जैसा कि ये बताया जा रहा है कि तकरीबन कुरअंदाजी में 5 करोड़ 30 लाख रुपए के इनामात जीतने वालों के नाम का ऐलान इस वक्त किया जा चुका है। पॉइंट ऑफ रिटेल आउटलेट से खरीदारी करके कुरअंदाजी में उन्होंने हिस्सा लिया था, जिसके बाद अब वो जीत चुके हैं। पक्की रसीद लें ताकि उसके नीचे आपका इनवाइस नंबर हो, FBR इनवाइस नंबर, और इस पर अगर बार कोड है या उस पर QR कोड है या अगर इवन नंबर भी मेंशन है तो वो भी आप SMS के थ्रू 9966 पर सेंड कर सकते हैं और कुरअंदाजी में हिस्सा ले सकते हैं। बिल्कुल, तो हम बात कर लेते हैं। हमें प्रोग्राम में सबसे पहले पाकिस्तान में ज्वाइन किया है हमारे साथ वो इनाम जीता शख्स मौजूद है, तनवीर अहमद साहब। तनवीर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान में आपको खुशामदीद। मुबारक हो 10 लाख रुपए का इनाम निकला है भाई, वाह जबरदस्त जबरदस्त। क्या हम देखें, हम इतनी तारीफ कर रहे हैं, हमें भी ट्रीट बनती है, लेकिन मिठाई लेके आनी चाहिए थी। एक्चुअली मैं बहुत शॉर्ट नोटिस पे आया था। हाँ, अदरवाइज नहीं अब आपसे जानना चाहते हैं कि तरीका क्या अपनाया था आपने, किस तरीके से पार्टिसिपेट किया? एक्चुअली मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, इसमें पायलट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लास्ट मंथ एक ऐड आई थी, तो उसको फिर मैंने देखते हुए एप्लीकेशन जो थी वो डाउनलोड कर दी थी। तो नॉर्मली शॉपिंग तो हम करते थे, तो इसलिए मैंने यही सोचा कि क्यों ना हम इसको भी रजिस्टर्ड कर लिया करें। तो अच्छा, में मैंने जो एप्लीकेशन बताई जाती है, आई थिंक आसान, क्या नाम है उसका? टैक्स आसान एप्लीकेशन जो है उसका तरीकाकार क्या था? जब आपने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल की उसके बाद वो कितनी आसान है यूज करना, कैसे आपने किस तरीके से? अगर तो आप रजिस्टर्ड हैं तो फिर तो आपको कोई मसला नहीं, जो आपका FBR वाला पासवर्ड और यूजर लॉगिन है, आप जस्ट लॉगिन हो जाएं और जस्ट आपने क्या करना होता है, इनवाइस को स्कैन करना होता है। उसी वक्त वो वेरीफाई हो जाती है कि ठीक आया कि ये रिटेलर जो है ये आपका टैक्स जमा करवा रहा है या कि नहीं। अच्छा। तो बल्कि ऐसा हुआ कि कुछ रिटेलर्स ऐसे भी थे जो जब मैंने उनको स्कैन किया तो वहाँ पे उनका आया था कि जी ये इसने आपका टैक्स जमा नहीं करवाया, तो आप क्या उसकी कंप्लेन भी करना चाह रहे हैं या कि नहीं? तो आप उसके जरिए कंप्लेन भी कर सकते हैं उसकी। अच्छा, कंप्लेन भी कर सकते हैं। अच्छा। उसके लिए ये जस्ट आप वही जो पिक्चर उसकी रिसेप्ट की पिक्चर लें और उसको सबमिट करते हैं। अच्छा, जबरदस्त। और अब आपके साथ और भी सवाल करेंगे, आपने कैसे अप्लाई किया, आपको क्या लग रहा था, किसने आपको कहा कुछ नहीं मिलेगा, होगा नहीं होगा, हर तरह की फीडबैक होती है। बट हमारे साथ तर्जुमान FBR भी हैं। बिल्कुल, तर्जुमान FBR मोहम्मद असद ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद ताहिर साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको भी। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इनामात मिलने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है, POS सिस्टम की जो हम बात कर रहे थे, स्कीम की हम बात कर रहे थे, उसके बाद अब ये देखा जा रहा है कि कुरअंदाजी हुई और इनामात का ऐलान भी हो गया। और तो सर ये बताइएगा, क्या अब ये सिलसिला चलता रहेगा? हर महीने की 15 तारीख को ऐसी कुरअंदाजी की जाएगी? एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू। बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ का। मुझे याद है गुज़श्ता सोमवार को जब मैं आपके इसी प्रोग्राम में हाजिर हुआ था तो मैंने आपके नाजरीन को ये बताया था कि हमारी 15 जनवरी को पहली इस मुनफरद इनामी स्कीम की कुरअंदाजी FBR हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में होने जा रही है, जो अब हो चुकी है। और मैं जीतने वाले 1007 खुश नसीबों को, जिनमें ये तनवीर अहमद साहब भी शामिल हैं जिन्होंने 10 लाख रुपए का बम्पर प्राइज़ जीता है, इनको परसों शाम लाइव हमने अपनी कुरअंदाजी के दौरान इनको कॉल पे लिया और अपने उस प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी चेयरमैन FBR साहब से बराह रास्त इनकी गुफ्तगू कराई, जिन्होंने प्रोग्राम के दौरान ही माइक पे खड़े होकर इनको इनकी इस शानदार कामयाबी पे मुबारकबाद पेश की। तो मैं आपके नाजरीन को ये बताता चलूँ कि ये मुनफरद इनामी स्कीम 1 साल भर की हमने इसके लिए प्लानिंग कर रखी है और हर माह 15 तारीख को FBR हेडक्वार्टर्स में इसी तरह शफाफ कंप्यूटराइज्ड अंदाज में TV कैमरा के सामने मुल्क भर के जो मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया है उनकी मौजूदगी में शफाफ अंदाज में 5 करोड़ 30 लाख रुपए के इनामात हर महीने की 15 तारीख को जीत पाएंगे। जब आप कर रहे थे और स्कैन कर रहे थे और अपने आप को डाल रहे थे इस कुरअंदाजी में शामिल हो रहे थे, तो क्या दिल लग रहा था कि होगा नहीं होगा या ट्राई कर लेते हैं? एक्चुअली क्या है, मैंने तो बहुत दफ़ा अप्लाई किया हुआ है। अच्छा। इवन शॉपिंग मॉल में भी लकी ड्रा होते रहते हैं। तो मैं कर देता होता हूँ। अच्छा, वैसे ही कर देना चाहिए। आप उन लोगों में से जो कहते हैं करके जाना है। देखिए, अब पैसे हमने खर्चे हैं तो ठीक है, अगर एक ऑप्शन मिल रही है तो आप उसको अवेल करें। फिर जब आपको कॉल आया, क्योंकि वो बताया जैसे एक्चुअली क्या हुआ कि जब कॉल आई तो वो एक PTCL नंबर से आई थी इस्लामाबाद के। बिल्कुल। तो आजकल आपको पता है कि बहुत सारी फेक कॉल्स आ रही हैं। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि आपका इनाम निकल आया और ये वो। मैंने कहा अच्छा ठीक है,
नॉर्मली क्या होता है कि अक्सर वो कई दफ़ा होता है कि गेम शोज के भी आते हैं, बिल्कुल, तो वो कहते हो जी आपका ये इतना बाइक और इतना तोला ये वो, तो मैं उनको कहता था ठीक है यार आप खुद ही रख लो, अच्छा, क्योंकि पता होता है कि वो ये फेक। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। हमारे साथ असद साहब आप भी मौजूद हैं। मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, जब आप लोग कॉल करते हैं, जब कॉल कराई जाती है एफबीआर की जानिब से, तो लोगों की जानिब से ये कैसे मेक श्योर किया जाए कि ये वाकई एफबीआर से कॉल है? क्योंकि आजकल ये जैसे कि जिक्र कर रहे हैं तनवीर साहब कि बहुत ज्यादा फेक कॉल्स आती हैं, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा एक बन चुकी है आजकल। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। इस फेक पूरे सिनेरियो में जब बहुत सारे ऐसे जो घोस्ट और फेक किस्म के इनामी स्कीमों में लोगों को ट्रैप किया जाता है, जाली और फेक किस्म की कॉल्स की जाती हैं जो 9920 से शुरू होते हैं, एनटीसी के नंबर हैं, वो नंबर हमने वहाँ पर लिया और अपने इन जो खुशनसीब थे जिनके नंबर और मोबाइल नंबर और CNIC स्क्रीन पे जैसे जैसे फ्लैश हो रहे थे, पहले लेवल पे हम इनको उस सरकारी नंबर से कॉल करते थे और फिर हमारा नुमाइंदा इनको ये बता के कि वो FBI हेडक्वार्टर्स से इनसे मुखातिब है और कुरानंदाजी में इनका इनाम निकल आया है, तो फिर एक मोबाइल नंबर जो पहले से हमने रजिस्टर्ड ख़रीदारों को, सार्फिन जिनकी रसीदें वेरीफाई हो चुकी थी, वो मोबाइल नंबर हमने इन तक पहले से पहुँचा दिया था और फिर उनको बताया जाता था कि अब उस नंबर से आपको मैं कॉल करने वाला हूँ और आपकी मैं बात करवाने वाला हूं अपने मेहमान ख़ुसूसी से। इस वक्त हम लाइव जा रहे हैं, आपको पूरा मुल्क का मीडिया और हमारे सोशल मीडिया पे लाइव जाके पूरा मुल्क देख रहा है, लिहाजा इनको पहले एतबार दिया जाता था और जो हमारे और फिर इनको चॉइस दिया जाता था कि अगर आप मुनासिब समझें तो आप इस वक्त प्रोग्राम में लाइव आएँ और हमारे चेयरमैन FBR से हम आपकी बराह रास्त बात करवाने वाले हैं। और उसमें तनवीर साहब भी लाइव आए और इनको चेयरमैन FBR ने बराह रास्त प्रोग्राम में लाइव मुबारकबाद भी दी। तो कैसा लगा तनवीर जब बस आपके ये जब अनाउंस हुआ तो आपको उस वक्त तक तो यकीन आना शुरू हो गया? जब मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस वक्त सुनकर कि जब आपका नाम अनाउंस हुआ तो आपकी क्या कैफियत होगी उस वक्त? एक्चुअली वही बात है कि मुझे पहले यकीन नहीं आया, तो वो सही बात कह रहे हैं कि जो सेकंड कॉल आई थी वो उसी नंबर से आई थी जो कि जहाँ से हमें पहले एक मैसेज आ चुका था कि आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो फिर उस पर फिर हमें यकीन आया कि ठीक है ये वाकई लाइव जो है चल रहा है। अगर पूछ सकें असद से कि क्या हम इस ऐप के जरिए, इस तरह आपने कहा, कंप्लेन कर सकते हैं अगर कहीं से हमें नहीं पक्की रसीद मिल रही, तो क्या उसके ऊपर भी हम कुछ अपना स्टेप ले सकते हैं असद साहब? जी बिल्कुल, हमारा यही जो टैक्स आसान ऐप है उसके इंटरफेस पे जब आप जाते हैं तो जहां आप POS सिस्टम में जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आगे जहां आपको वेरीफाई इनवॉइस का ऑप्शन मिलता है उसके साथ ही आइकॉन मौजूद है रिपोर्ट इनवॉइस का। तो वो इनवॉइस जिसके ऊपर मैंने जिस तरह गुजारिश कर रखी है कि जिसकी 3 निशानियां हैं उस पक्की कंप्यूटराइज्ड रसीद की, कि उस पे FBR का लोगो हो, उस पे FBR का कंप्यूटराइज्ड इनवॉइस नंबर हो और नीचे बार कोड या QR कोड हो। अगर आप समझते हैं कि ये निशानियां वहाँ मौजूद नहीं और वो जाली या फेक इनवॉइस हो सकती है तो उसको आप रिपोर्ट इनवॉइस में जाएं, उसमें उसको कैप्चर करें, तो हमारा जो रेलेवेंट ऑफिस है वो ऐसे घोस्ट या फेक सेल्स के ख़िलाफ़ और उस रिटेलर के ख़िलाफ़ हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाएगा। चूँकि हमने FBR ने ये तहिया कर रखा है इस मुल्क में एक शफाफ और ख़ुद मुख्तार और ख़ुदकार और काबिल एतबार जो टैक्स सिस्टम है उसको फ़रोग़ देना है। हमने उसमें हमने शहरियों को, सार्फिन को, ख़रीदारों को इंगेज किया है और हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में एक मजबूत टैक्स निज़ाम जो है वो शहरियों की मामलत से और सार्फिन की शमूलियत से आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए एक शफाफ निज़ाम की तरफ हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो साहब आपने कहा फाइलर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। एक पहला फ़र्ज़ ये होता है एक पाकिस्तानी होने का, जो आपका फ़र्ज़ होता है कि आप एक फाइलर हों, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, आपने उस वक्त जब ये कुरानंदाज़ी आई तो आपने कहा कि चलो हर जगह करता हूँ, ये भी मेरी ये तो मेरे कौमी इदारे का है, चलो करके देखता हूँ। अब मुझे बताइए, जो लोग अपने एक तो फाइलर्स नहीं हैं वो, और दूसरा जो इस तरह से अपने फ़र्ज़ की अदायगी करना चाहते भी हैं और नहीं भी करना चाहते, लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? परसों से, यानी कि जब से एक्चुअली मेरे चुके वो वहाँ पे मोबाइल नंबर आ गया था, डिस्प्ले हो गया था, तो मुझे बहुत सारी, तकरीबन कोई आप कह लें कि सैकड़ों कॉल्स और व्हाट्सएप पे मैसेज आए। तो लोगों ने यही पूछा कि क्या तरीक़ाकार क्या है इसका, वाह 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 वाह, कि आपका इनाम कैसे निकला। तो मैंने उनको एक्चुअली मैंने वो ऐड उसकी डाउनलोड कर ली हुई थी, तो मैं सबको वही फॉरवर्ड करता रहा कि आप इसको ऐप के ज़रिए
कर लें। FBR से हमारे साथ तर्जुमान मौजूद मोहम्मद असद साहब, सबसे पहले तो हम दोनों की तरफ से वंस अगेन साहब बहुत बहुत मुबारक हो FBR को। अगले महीने हम दोनों भी करेंगे, शामिल होंगे कुरानदाजी में इस दुआ के साथ कि हमें भी तनवीर भाई की तरह कोई इनाम निकले। लेकिन कमेंडेबल, बहुत सारी मुबारकबाद और लोगों को अवेयरनेस देने के लिए तनवीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये हमारा कौमी दायरा और हमें एक अच्छे पाकिस्तानी होने की और एक रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी होने की जो है ना हमें कैरेक्टर अदा करने की बहुत ज़रूरत है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।